थी, लेकिन बेल का ऑर्डर कल शाम को लगभग 8 बजे के बाद आया है और हम लोगों को अभी ये ऑर्डर प्राप्त हुआ। उसको मैं भी देख ही रहा था। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके सामने आया है, बेल ऑर्डर में जो जज साहब ने बताया है कि जो प्रताड़ना की बातें थी उसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है कि समर सिंह प्रताड़ित कर रहा था और समर सिंह ने उसको शादी का झांसा दिया था। यह बातें भी गवाहों के बयान में आ गई हैं, जिसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे। तो उसने शादी का झांसा दे करके उनका शोषण किया, उनको टार्चर किया और उनसे बहुत सारे एल्बम में काम कराए। उन सारे एल्बमों को उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे सर्कुलेट किया, वायरल किया, जिससे उसको बहुत बड़ी रकम मिली सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह से, जिसमें उसने कुछ 5-7 लाख रुपए आकांक्षा को दिए। बाकी कोई पैसे का कोई हिसाब किताब आकांक्षा को नहीं दिया। और चूंकि शादी का एक झांसा देकर के उसको फंसा करके रखे हुए था, मार पीट कर रहा था, उसके साथ लगातार उसको मार रहा था, जिसके बारे में आकांक्षा ने अपने कई नजदीक के लोगों को, हेयर ड्रेसर को, अपने दोस्तों को बताया था, जिसके बयान वगैरह लेकर के विवेचक ने दाखिल किया था। तो देखिए, इस मामले में उसको प्रताड़ित करना, उसको मारते पीटते रहना, उसको टॉर्चर करना, उसका एक्सटॉर्शन करना, उसको शादी का झांसा देकर के उसको लगातार उलझाए रखना, ब्लैकमेल करना, किसी अन्य हीरो के साथ या किसी अन्य के साथ काम न करने देना, इन सारी चीजों को से उसको इतना प्रताड़ित करता था, जिसको लेकर के कि उसके साथ बहुत ज्यादा संबंध खराब हो चुके थे। लेकिन फिर भी आकांक्षा बार बार फोन करके रिक्वेस्ट करती थी, मनाती थी, समझाती थी और उनसे अपने पैसों की मांग करती थी। आप देखेंगे पिछले 2 से ढाई महीने के बीच में, मतलब मार्च के बाद से अभी तक के बीच में लगभग 300 बार इन लोगों के बीच में कॉल हुई है, जिसमें 210 बार आकांक्षा ने फोन किया और 90 बार समर सिंह ने उसको फोन किया है। और जो आकांक्षा की मां का आरोप था कि 22 को संजय सिंह ने भी उसको धमकी दी थी, तो वो भी कॉल डिटेल में है। 21-22 को संजय सिंह ने उसको फोन किया था। तो ये जो सारी चीजें निकल करके आई कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको शादी का झांसा दिया जा रहा था, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उसका टॉर्चर किया जा रहा था और उसके काम के पैसे उसको नहीं दिए जा रहे थे, बदले में उसके साथ मारपीट की जा रही थी और बहुत ब्रूटली उसको मारा पीटा जा रहा था। ऑर्डर में क्या कहा गया है? चूंकि बताया गया था कि समर सिंह ने बोला था कि मैं उस रात जब हत्या हुई तो मैं उस दिन बनारस में नहीं था, गोरखपुर में था। उन्होंने अपने एल्स बाई का सिद्धांत लिया था कि घटना के समय वो बनारस में नहीं थे, लेकिन उनकी सीडीआर में यह पाया गया कि वे घटना की रात्रि को बनारस में ही थे और घटना स्थल से बहुत दूरी भी उनकी नहीं थी। तो जो हम लोग कह रहे थे, जिस बात को हम लोग लगातार यह कह रहे थे कि समर सिंह का इस पूरे मामले में बहुत गंभीर इन्वॉल्वमेंट है और उनके साथ अन्य कई लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो इन सारी चीजों के आधार पर यह साबित होता है कि समर सिंह उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनका एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनको शादी का झांसा दे करके फंसा के रखे हुए थे और उनके जो काम के पैसे थे उनको नहीं दे रहे थे। तो ऑब्वियसली भी जब शादी का झांसा दे करके कि भाई हम और आप एक ही आइडेंटिटी और इंटिटी हैं, तो फिर पैसा भी देने का, भाई ठीक है, हम खर्चे का वो लगातार दे रहे थे थोड़ा बहुत करके, लेकिन उसका पैसा उसको नहीं पेमेंट कर रहे थे, जिसको लेकर के जब समर सिंह ने आकांक्षा के जन्मदिन पर उसको मारा और उसको बहुत ब्रूटली मारा और बहुत उसकी बेइज्जती की, तो उसके बाद से दोनों के बीच में जो खटास उत्पन्न हो रही थी, उसको लेकर के आकांक्षा बार बार अपना हिसाब किताब क्लियर करना चाह रही थी। उस हिसाब किताब के क्लियर न करना पड़े, इसके लिए समर सिंह और संजय सिंह और इनके साथ अन्य कई लोग मिल करके उसके साथ मिस हैपनिंग करने का प्रयास कर रहे थे, उसको धमकी दे रहे थे और फिर 25-26 मार्च की मध्य रात्रि में उसके साथ मिस हैपनिंग हुई। और देखिए, उसकी मृत्यु का कारण भी वो दिखाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी। आप देखेंगे तो उसमें लिखा एस्फिक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी उसके श्वसन तंत्रों में हुई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। तो वो ऐसा नहीं है, और उसके पास 2 चोटें भी उसको पाई गई, उसके रिस्ट पर और एक अन्य चोट थी उसके शरीर पर पीछे के हिस्से में। तो जिस तरह से हम लोग इस स्टोरी को, या हम लोगों ने जो बातें पहले से कह के रखी हुई थी, वही सारी बातें इस बेल एप्लीकेशन में भी साबित हुई और इस बेल ऑर्डर में भी साबित हुई। हम लोगों ने मानी जज साहब से भी कहा कि सरकार चूंकि यह डिसाइड तो 306 की बेल होनी है, लेकिन चूंकि यह प्रकरण 302 का है, तो हम लोग 302 में भी इसी अदालत में बहस करेंगे
और जो है कि वो 302 का साक्ष्य विवेचक को लाना पड़ेगा और वादिनी का 164 का बयान कराना पड़ेगा, जिसको लेकर के हमारे सारे तथ्य इस 306 के ही बेल एप्लीकेशन में आ गए हैं और जज साहब ने हमारे सारे तथ्यों को एडमिट करके उनकी जमानत खारिज की है। यह बड़ी जीत है आकांक्षा के पूरे केस में। और जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, बड़े लेवल पर प्लानिंग करके जिस प्रकार से हत्याएं की जा रही हैं समाज में, लड़कियों के साथ जिस तरह से मिसहैपनिंग की जा रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपने को बहुत बड़ा आदमी बता करके और बड़े पावर का बता करके जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, उन लोगों के लिए यह बेल का खारिज होना एक संदेश भी है कि आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, यदि आप अपराध करेंगे तो कानून के शिकंजे में आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।